बोलते हैं। और ये हमारा कब का जनगणना हो जाएगा? 2011 का। कब का हमारा? 2011 का। एक चीज़ तो आप श्योर जानते होंगे कि 2021 का जो जनगणना होने से पहले हम लोग को पता है कि भारत मेरा कितना नंबर पे आ गया? पॉपुलेशन के हिसाब से पहला नंबर पे आ गया ना। तो जो भारत से हो सके वही ना करेगा। तकनीकी तो संस्था हो नहीं सकता। जापान हमारा कैसा है? तकनीकी में सबसे फास्ट हमारा, है ना। तो वही बोलता है भारत का, मतलब हमारा जो जनगणना 2011 का था ना, उसमें बोला था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, नारा दिया था सरकार, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। तो लोगों ने कुछ और भविष्य सोच लिया, है ना। उसको लगा ना चाइना को आगे हमको पीछे करना है, इसी में चल गया। अच्छा हुआ एक और कोरोना ना आ जाए, नहीं तो पता चला फिर और बढ़ जाएगा। दुआ कीजिएगा क्या होगा, दोबारा कोरोना ना आए। ऐसे तो हमारा जनसंख्या वैसे चल गया। हम लोग आजकल नौकरी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि नौकरी का संख्या 1% है और जनसंख्या कितना? 142.87 करोड़ चला गया मेरा। फिर से डाटा देख लीजिएगा, उतना ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ना। मतलब 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिला जुला कितना कहना है ना कि हमारा जो जनसंख्या है ना, चाइना से लगभग 29 लाख ज़्यादा हो चुका है। अभी के डाटा में लगभग 29 लाख ज़्यादा हो चुका है और चाइना हमारा क्या पीछे चला गया। तो हम जिसमें सक्षम है वही ना काम कर सकते हैं। तो वही समझ रहा, हम किसमें पढ़ेंगे? 2011 का जनगणना पढ़ेंगे। अगर हम 2011 का जनगणना की बात करें तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? हम इतिहास के बारे में। जनगणना का क्या करेंगे? इतिहास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग हमेशा रटते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक हमारा क्या क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ भी हम लोग रटते हैं, लेकिन उसका हिस्ट्री नहीं जानते हैं। तो जनगणना का सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था ना, वो आपका कौटिल्य के समय हुआ था। किसके समय? आपका कौटिल्य जो थे, उनके अर्थशास्त्र जो पुस्तक था हमारा, उसी टाइम हमको उसमें नजर आया था फर्स्ट हमारा कौटिल्य का जो हमारा अर्थशास्त्र पुस्तक था हमारा, उसमें सबसे पहले हमको नजर आया था किसके बारे में? जनगणना के बारे में। मतलब हम कह सकते हैं कि जनगणना सबसे पहले कहाँ दिखा था हमको? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में जनगणना का चर्चा पहली बार किया गया था और सबसे पहले हमारा यहीं पे किया गया था, है ना। कौटिल्य का जो आपका अर्थशास्त्र था उसमें सबसे पहले जनगणना का चर्चा यहीं पे किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं अगर कि उसके बाद कहाँ पे हुआ, तो मुगल काल हमारा। मुगल काल जानते होंगे ना आप? मुगल काल कौन था हमारा? अच्छा, मुगल काल का संस्थापक हमारा कौन था? बाबर था। अच्छा, उसका पूरी बताइए तो पीढ़ी दर पीढ़ी, मुगल काल का पूरा पीढ़ी बताइए आप लोग। हाँ बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। हाँ आप बोल सकते हैं, हम समझ आएंगे, बेटा होगा। हाँ खत्म है, 5 ही 6 पीढ़ी था ना, वो सब का नहीं चर्चा किया था हम। अच्छा बताइए, मुगल काल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। कब किया गया था हमारा? 1526 ईस्वी में किया गया था। कौन से युद्ध जीतने के बाद हुआ था उसका स्थापना हमारा? पानीपत का पहला युद्ध हमारा कब हुआ था हमारा? 14 जनवरी। इनको क्यों याद है बताइए जरा डेट? 14 जनवरी इनको क्यों डेट याद है? हो सकता है उनको याद होगा उस दिन क्या खाने वाला दिन रहता है? मकर संक्रांति वाला, है ना, इसी वजह से हो सकता है। 14 जनवरी नहीं था वो, है ना। आपका 14 जनवरी आपका अगर डेट याद रखिएगा थोड़ा सा बाबर के बारे में। आपका कौन सा 14 जनवरी आपका 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था, है ना। आप बोलिए सर 14 फरवरी 1483 आपको कैसे याद है? तो 14 फरवरी किसको नहीं याद होगा? कोई ऐसे है जिनको 14 फरवरी याद नहीं है? कोई ऐसे है आपको नहीं याद है? आप नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं। क्या? पुलवामा अटैक याद है, ये सही है। बाकी तुम लोग को जो याद है ना वो सही नहीं है, ठीक ना। जो तुम लोग को याद है वो सही नहीं है। ब्लैक डे मनाते हैं उस दिन हम लोग, क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं। बाकी जो और कोई डे मनाता है उसके लिए नहीं था वो, क्लियर ना। चलिए, हमारा सबसे पहले क्या था? हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में हमारा किसका चर्चा किया था? जनगणना का चर्चा किया। मुगल काल में आपका एक था आपका अकबर का सेनापति। अकबर का आपका जानते होंगे नवरत्न हमारे, अकबर के क्या थे? नवरत्न हमारे। और नवरत्न हमारे कौन सा था? एक हमारा उसका लेखक था अबुल फजल। नाम क्या था उसका? अबुल फजल था। उसका पुस्तक का नाम क्या था जी? सो बताइएगा जरा। आईने अकबरी क्या था? आईने ए अकबरी पुस्तक में भी हमारा क्या किया है? उसका चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया गया? आपका जनगणना का चर्चा किया गया था, है ना। किसके बारे में? मुगल काल में भी जनगणना का चर्चा किया गया। किसमें? हमारा अबुल फजल जो थे हमारे, उसके कौन सा पुस्तक के लेखक, उसमें हमारा आईने अकबरी में चर्चा हमारा किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें इसी के में हमारा, तो सबसे पहले जो आपका जनगणना था वो आपका कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो आपका 1749 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था हमारा? स्वीडन में हुआ था। सबसे पहले जनगणना कहाँ पे हुआ हमारा? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1749 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसको नोट करते जाना है।
इसको नोट करते जाना, जल्दी से कीजिए इसको, फिर स्लाइड चेंज करेंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास हो सकता है आज लंबा चले, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? हाँ, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, जिनका फ़ोन आएगा हमको दे दीजिएगा नंबर, हम भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसका चर्चा कहाँ हमारा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में जनगणना का चर्चा किया गया था हमारा, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या था, मुगल काल में इसका चर्चा किया गया। कौन सा पुस्तक हमारा, आईने अकबरी। कौन थे उसके लेखक हमारे, अबुल फजल। और अबुल फजल किसके संबंधित है, हमारे अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। आपको पता होगा अकबर के दरबार में 9 आपके 9 रत्न जाने थे। कितना रत्न, 9 रत्न थे। ये हमारा उसके बाद जनगणना जो हमारा सबसे पहले कहाँ किया गया था, 1749 ईस्वी में स्वीडन में किया गया था। सबसे पहले कहाँ, 1749 ईस्वी में स्वीडन में किया गया था, है ना। आप लोग का एक काम रहेगा, इसका कैपिटल क्या होगा वो आप लोग बताइएगा, है ना। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया हमारा, सबसे पहले उसका कैपिटल आप लोग बताइएगा। फिर आपका क्या हुआ, 1801 ईस्वी में आपका इंग्लैंड में हुआ था। 1801 ईस्वी में जनगणना जो वो कहाँ पे हुआ आपका, इंग्लैंड में हुआ था। 1801 ईस्वी में जनगणना कहाँ पे हुआ आपका, इंग्लैंड में हुआ था, है ना। 1801 ईस्वी में आपका जो जनगणना था वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं, आपको पता होगा कि 1890 ईस्वी में अमेरिका में आपका दशकीय आधार पर जनगणना हुआ। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में दशकीय आधार पर आपका जनगणना का प्रारंभ किया गया था। दशकीय आधार पर जनगणना, दशकीय आधार पर जनगणना अमेरिका में कब प्रारंभ किया गया था हमारा, तो 1890 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया गया था हमारा, 1890 ईस्वी में। 3 से 4 चीज बताए, अभी तक 5 चीज हम बताएं। पहला जनगणना आपका किसमें में आया, तो आपका अबुल फजल सॉरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमारा। दूसरा हम आपको बताएं कि मुगल काल का कौन सा हमारा लेखक, अबुल फजल, उसका पुस्तक कौन आपका, आईने अकबरी, उसमें जनगणना की चर्चा। सबसे पहले विश्व में हमारा अगर जनगणना कहीं पे हुआ तो हमारा कहाँ पे हुआ, स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था हमारा, 1749 ईस्वी में। फिर हमारा इंग्लैंड में जनगणना हुआ, वो हमारा कब हुआ, 1801 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। फिर आपका 1890 ईस्वी में अमेरिका में दशकीय आधार पर जनगणना हमारा क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अब ये दशकीय आधार पर मतलब क्या होता है ना, बताइएगा कोई। प्रत्येक 10 वर्षों में क्या होता है हमारा, प्रत्येक 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हो गया हमारा, अमेरिका में हो गया, ठीक है। क्लियर है, हाँ बताइए। हम क्या बोले, अमेरिका में दशकीय आधार पर जनगणना प्रारंभ हुआ। हम बोले कि विश्व में पहली बार, नहीं ना बताएं, हम ये बता रहे। चलिए अब आते हैं किसके बारे में, भारत के बारे में। फिर किसके बारे में, भारत के बारे में। ये हमारा क्या हो गया, अब हम देखते हैं भारत के बारे में। हमारा इतिहास चल गया, अब आते हैं भारत में। हम भारत में सबसे पहले जनगणना हमारा कब हुआ था, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था आपका जी, 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हमारा, 1872 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, क्वेश्चन ये पूछता है शासन किसका था हमारा, शासनकाल, तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल। शासनकाल क्या हमारा, लॉर्ड आपका मेयो का। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार हमारा जनगणना हुआ था। और कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। फिर आपका आता है 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में जनगणना जो हमारा था दशकीय आधार पर प्रारंभ था। भारत में जनगणना हमारा, भारत में आप लोग अगर इस तरह से लिखेगा तो हो सकता है ज़्यादा टर्म तो याद रहे आप लोग को, है ना। इसीलिए नया कुछ ला दे रहे हैं हम, ऐसे ही गोल घूम जाएंगे हम लोग, ठीक ना। भारत में दशकीय आधार पर, भारत में दशकीय आधार पर जनगणना कब प्रारंभ हुआ था आपका, 1881 में। आप कितना बता रहे थे भी ध्यान दीजिएगा, आप 82 बता रहे थे, है ना। और ये हमारा किसके शासनकाल, हमारा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसका रिपन हमारा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हमारा क्या हुआ था आपका, दशकीय आधार पर जनगणना हमारा क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लिख रहे हैं ना इसको आप लोग।
फिर याद भी करा देंगे साथ ही साथ हम, है ना। उसके बाद इसी में आगे बढ़िए आपका कि आपका 1951 ईस्वी में, कब आपका 1951 में आपका स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था। कौन सा आपका स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना, पहला आपका कौन सा जनगणना, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आपका कब हुआ था 1951 ईस्वी में, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था 1947 में। हाँ डेट नहीं बताना, वो तो सबको याद होगा। पता है जब कुछ साल पहले जब लोग छूट नहीं होता है नया नया टाइम कुछ याद करने का, तो एक दोस्त से पूछा गया था अच्छा बताओ 15 अगस्त को कितना तारीख होता है क्वेश्चन समझे, 15 अगस्त को कितना तारीख होता है, समझ रहे नहीं समझ रहे, 15 अगस्त को डेट ही पूछ रहा था, है ना। उसको क्या बोला, थोड़ा सा चेंज करके बोला, तो नहीं होता। आप जान रहे सब कुछ, लेकिन अगर सामने से कोई पूछ दिया ना तो हड़बड़ा जाते हैं, तो वो उसमें भी कंफ्यूज किया, मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना। 15 अगस्त को कौन सा तारीख था, है ना, तो हो जाता है वो सब, ठीक है। तो हमारा क्या स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार हमारा जनगणना कब हुआ 1911 ईस्वी में हुआ था। अब को आते हैं हम किस में, आपके 2011 में। 2011 में जो हमारा जनगणना था, 2011 में जनगणना, वो कितने नंबर का था हमारा, तो 15वें नंबर का था हमारा। 2011 का जो जनगणना था हमारा भारत का, वो कितने नंबर का, कुल हमारा 15 नंबर का। अब बोलिए सर ये 15 नंबर का कैसे था, बताइए, उसको जोड़िएगा ना 15 नंबर का। हम कब से बता रहे हैं आपको, 1872 ईस्वी से। कब से बता रहे हैं आपको, 1872 ईस्वी से। और हम जाएंगे कहाँ तक आपका, 2011 तक। कहाँ तक जाएंगे, 2011 तक। अब इसको आप जल्दी से ऐड करके देखिए 15 हो रहा है या नहीं हो रहा। 2011 का कैसे जोड़िएगा, प्रत्येक 10 वर्ष जोड़िएगा ना, है ना। लेकिन 10 वर्ष ध्यान दीजिएगा, 1872 के बाद 82 नहीं जोड़िएगा, 82 नहीं जोड़िएगा, 81 ही जोड़िएगा। 72 हुआ, फिर आपका कितना 81, उसके बाद आप कंटिन्यू इसको जोड़िए। और ये हो रहा है कि नहीं 15, आप बताइए जल्दी से। 2011 तक का जनगणना सही हो रहा है, देखिए लिख के, या जैसे भी कीजिए, हाथ से भी कर सकते हैं। हाँ मोबाइल से नहीं करना है, मोबाइल से नहीं करना है। जोड़िए ना 72, उसके बाद कितना है 81, फिर 91, फिर आपका 9001, 9001, फिर 9011, फिर आपका कितना 9021। जोड़िए उसको, हो जाएगा 15। नहीं होगा तो बोलिएगा, इसका मतलब हम गलत है। लिखिए, हाँ जैसे लिखना लिखिए आप। हो गया 15 हो रहा है ना श्योर। अब क्या होता है ना कि फिर क्वेश्चन पूछता है कि 2011 का जो जनगणना था हमारा, वो 10 के आधार पर कितना था हमारा, 10 के आधार पर बताइएगा। 10 के आधार पर हमारा कौन सा था, अब बताइए। हम क्या बोले, कुल जो हमारा जनगणना था 1872 से आपका कितना तक 2011 तक, वो हमारा कितना नंबर का 15 हो जाएगा। अब बताइए आपका कि 10 के आधार पर कौन सा जनगणना था हमारा, कितने नंबर का 14 हो जाएगा, चूंकि एक हमारा इससे माइनस हो जाएगा ना, ये नहीं होगा हमारा, कितना हमारा हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। कौन सा हमारा, किसके आधार पे, 10 के आधार पे, किसके आधार पे हमारा 10 के आधार पे। उसके बाद भी क्वेश्चन पूछता है हमारा कि 2011 का जनगणना था, स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का था आपका, स्वतंत्र भारत का कितने क्रम का था। स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का था। अब बताइए कि हम पहला जनगणना बताएं स्वतंत्र भारत का कौन सा आपका 1951 ईस्वी, कब आपका 1951। तो आप उसको ऐड करके जल्दी से बताइए कितना नंबर हो जाएगा हमारा। सबको देखने दीजिए। हाँ। कितने का हो गया, 7वां हो गया सबका आया। कौन से नंबर का हमारा, 7वें नंबर का। कौन सा नंबर का हो गया हमारा, 7वें नंबर का। इसको जल्दी से आप जल्दी से कीजिए पूरा, हर पेज में ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा याद रह जाएगा। एक बार गोल घूमिएगा ना ऐसे करके तो हो जाएगा हमारा। कोई कोई तो बोलते हैं सर आपके पास बड़ा सा बोर्ड है, मेरे पास छोटा सा कॉपी है सही बात है ना, हमारे पास तो बड़ा सा बोर्ड है, हम पूरा लिख देंगे। आप लोग कैसे कीजिएगा, सोच लीजिए, धीरे धीरे छोटा छोटा लिखिए, ठीक है।
कर लिए? सब लिख लिए, साथ ही साथ लिख रहे हैं क्या आप लोग? चलिए आगे बढ़े। फिर लिखते हैं हम, बीच में क्या लिखेंगे? बीच में क्या लिखेंगे? जनगणना। अब बीच में, हाँ आइए, जनगणना आपका कब का हमारा, उससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो आपका 2011 का जनगणना था हमारा, किसके बारे में? 2011 का जनगणना। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो जनगणना है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आपका संविधान का कौन सा आपका अनुच्छेद में है? तो संविधान का अनुच्छेद आपका कितना नंबर? संविधान का अनुच्छेद आपका 246। कौन सा आपका? संविधान का अनुच्छेद हमारा कितना? 246 हमारा संविधान का अनुच्छेद हमारा कितना? 246 के अंतर्गत हमारा क्या आता है? जनगणना आता है। जनगणना जो हमारा वो किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बताइए, संघ सूची और हमारा समवर्ती सूची, एक हमारा कौन सा है? राज्य सूची है। तीनों है ना हमारा। एक हमारा कौन सा सूची है? संघ सूची है। दूसरा हमारा कौन सा? राज्य सूची। और तीसरा हमारा कौन सा? समवर्ती सूची। तीसरा हमारा कौन सा? समवर्ती सूची। अब तीनों हमारा अंतर क्या हमारा बताइएगा जरा सा। समवर्ती सूची क्या होता है हमारा? दोनों मिक्स हमारा। समवर्ती कौन? केंद्र और हमारा राज्य दोनों मिलके। इसमें कौन सा निर्णय लेगा हमारा? राज्य में राज्य सरकार निर्णय लेगा हमारा। संघ सूची हमारा कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। संघ सूची में कौन लेगा? हमारा केंद्र सरकार लेगा। देखिए, जनगणना जो हमारा किसका? हमारा संघ सूची के विषय है। लेकिन जो हमारा जनसंख्या है, हमारा जो जनसंख्या वो किसके अंदर है? हमारा जनसंख्या हमारा किस में आता है? समवर्ती सूची में। जनसंख्या किस में आता है? हमारा समवर्ती सूची में। अब बताइए सर, ये समवर्ती सूची में क्यों होगा? क्योंकि आपका जो जनसंख्या है वो क्या केंद्र का केवल है क्या? राज्यों का जनसंख्या लेके वो पूरा पूरी काउंट करता है ना। तो हमारा जो जनसंख्या हो गया वो हमारा किस में आता है? समवर्ती सूची में। जनसंख्या हमारा किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? संघ सूची यहाँ तो लिखा हुआ है आपका, संघ सूची के अंतर्गत। हम बोले जनगणना जो हमारा है, जनगणना किसके अंदर है? हमारा संघ सूची। लेकिन जनगणना में किसमें हम किसके बारे में नापते हैं? किसको हम मतलब आपका कैलकुलेट करते हैं? तो जनसंख्या को। और जनसंख्या हमारा दोनों में आता है, राज्य के अंदर भी आता है, हमारा केंद्र के अंदर आता है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची के। क्योंकि समवर्ती सूची में जो निर्णय लेने का अधिकार हमारा किसको है? राज्य को भी, हमारा केंद्र को भी है। जबकि राज्य सूची में हमारा केवल किसका? हमारा कि आपका राज्य सूची में, मतलब राज्य सूची में केवल राज्य सरकार निर्णय ले सकता है। संघ सूची में केवल हमारा केंद्र सरकार ले। लेकिन इसमें भी अधिकार जो होता है ना, वो भी हमारा किसका होता है? केंद्र का ही होता है। मतलब अगर दोनों में विवादित हो जाए तो बात किसका माना जाएगा? हमारा केंद्र का ही माना जाएगा। तो समवर्ती सूची वही हमारा, मतलब बोल सकते हैं 3 सूचियों में 2 में ज्यादा अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। अगर संघ सूची की बात करें तो उसमें कौन सा आता है? अब जैसे रेलवे आ जाएगा आपका, है ना, बैंक आ जाएगा। राज्य सूची में आपका कृषि आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। ये सब पर निर्णय कौन ले सकता है? हमारा राज्य सरकार ले सकता है। लेकिन एक नोट करने की बात हमारा कि जो हमारा पुलिस होता है वो हमारा पुलिस किसके अंतर्गत आता है? हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। किसमें आता है? हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन ध्यान देने की बात यह है ना कि जो आपका दिल्ली का पुलिस है, कहाँ का पुलिस? हमारा दिल्ली के पुलिस है, वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हमारे संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। दिल्ली का हमारा जो पुलिस है किसके अंतर्गत? हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आएगा? हमारा संघ सूची, राज्य सूची या हमारा समवर्ती सूची। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संघ सूची। जबकि दूसरे आपके राज्यों के जो पुलिस होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारे तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया ना हमारा? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जनसंख्या हमारा किस में आ गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है हमारा, ठीक है। लिखिए उसी में आपका जो 2011 का जनगणना था हमारा, 2011 का जनगणना हमारा, उसमें हमारा कौन से आयुक्त थे? हमारे जनगणना आयुक्त हमारे कौन से थे? 2011 के जनगणना आयुक्त हमारे कौन से? सी चंद्रमौली थे। कौन से हमारे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के कोई ना कोई अध्यक्ष तो होंगे ना उसमें, तो कौन थे? हमारे सी चंद्रमौली थे। किसके? हमारे तो 2011 के जनगणना के आयुक्त थे हमारे। कौन थे? हमारे सी चंद्रमौली थे। उसके बाद लिखिए आपका कि 2011 को जो 2011 का जनगणना का आपका नारा था हमारा, और वो नारा हमारा क्या था? क्या था नारा? यहाँ पे लिखते हैं हमारा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। क्या था हमारा? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और यही जो भविष्य यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसी में हमारा भारत पहले स्थान पे आया था। हमको तो लगा था यही पढ़ के उन लोग आगे बढ़ा था, है ना। नारा क्या था हमारा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। उन लोग को क्या लगा था कि भविष्य के बारे में चर्चा किया जा रहा है, अगला बार क्या करना है, हमको टॉप पे आना है ना। तो यही हमारा नारा था 2011 का नारा। आप बार बार जो है वर्ल्ड कप का हम चर्चा नहीं कर रहे बॉस, हमको लग रहा है आप चेन्नई सुपर किंग की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ हम समझ रहे हैं, याद है हमको। अच्छा बताइए 2011 का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम की आप क्रिकेट का बात छेड़े तो थोड़ा सा दो बात हो जाए, मेरा कोई गलती नहीं रहता है। हम बोलते ना छेड़ा मत करो, है ना, नहीं तो छिड़ जाओगे। अब बताओ कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? हाँ, चूंकि क्रिकेट तो दिन भर देखता है, जो आईपीएल नहीं, आप लोग से नहीं, उन लोग से है नहीं, अपना निर्णय दे दिया कि हमसे मत पूछिएगा, हम नहीं देखते हैं। नहीं सही बात है, रूम में क्यों देखे हम लोग मैच? हम भी देखते हैं वो 20 मिनट का मैच। नहीं लास्ट में नहीं, आपका जो क्या आता है सुबह आता है ना हाइलाइट्स, उसको देख के सारा कुछ समझ जाइए। हाँ, क्रिक मैच में आप क्या कीजिए, उसका स्कोर पहले मत देखिए कि कौन जीता कौन हारा। तो हमने आपको 20 मिनट का मैच देखने में लगेगा 3.5 घंटा का मैच देखे हम ना। कहने मतलब समझे ना कि हम क्रिक मैच नहीं रखे हुए, उसमें दिख जाता है ना कि कौन जीता कौन हार गया, तो उसको मत देखिए आप, डायरेक्ट देखिए हाईलाइट्स। उसमें भी उतना ही मजा आएगा जैसे जब 55-56 पे कोई ऑल आउट हुआ था, शायद राजस्थान हो गया था ना 55-56 पे, फिर भी हमको देखने में मजा आया था, पता नहीं कब आउट हो गई है ना। तो इसीलिए उसको देखना चाहिए। हाँ, हम क्वेश्चन पूछे आपका कि 2011 का वर्ल्ड कप आप बात किए थे, बताइए वर्ल्ड कप में आपका मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया था? हाँ, 2011 का मैन ऑफ द सीरीज गौतम गंभीर, वो हाईएस्ट स्कोरर थे आपके उस मैच का, वर्ल्ड कप का, युवराज सिंह को मिला था ना। हम क्या बोले, आप छेड़िएगा तो हम छेड़ देंगे आप। अब बताइए बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? कौन देख के बताया मोबाइल में? मोबाइल में देख के बताया? नहीं बताया ना। अच्छा बताइए बीसीसीआई के भी अध्यक्ष कौन है? आपका जो हमारा क्रिकेट होता है ना, उसी की बात हो रहा है। हाँ बताइए, चेंज हो गए तो कौन? जैसा मतलब हर जगह जैसा, चचा नहीं बोलता है तुमको, चचा का नाम याद लेना जरूरी है। चलिए, हाँ वर्तमान ही पूछेंगे ना, हम क्यों पूछे के बारे में पूछे, वर्तमान का याद रखना चाहिए हम लोग। पास्ट वाला याद रखते हैं क्या? XYZ कैसे बोलते हैं तुरंत, तो वहाँ भी भूल जाइए आप, ठीक है। चलिए, अच्छा एक्स को नहीं बोलते हैं आप? एक्स को बोलना जरूरी है। मैथ नहीं पढ़ते आप लोग? हाँ बताइए। हाँ, एक्स का नंबर भी चलिए, हाँ बताइए ना, आपका रोजर बिन्नी, आपके अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन हमारे? रोजर बिन्नी थे। और इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली। इससे पहले कौन आपके? सौरव गांगुली। और आईपीएल कौन करवाता है आपका? बीसीसीआई कराता है। आईपीएल कौन कराता है आपका? बीसीसीआई कराता है। चलिए, आपका हमारा नारा क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य हमारा, 2011 का नारा हमारा। जबकि आपका क्या था? शुभंकर था हमारा, एक हमारा शुभंकर था हमारा। क्या था हमारा शुभंकर? जल्दी बताइए, शुभंकर याद है कि नहीं को? शुभंकर याद है कि नहीं को? हाँ बताइए। नहीं आवाज आ रहा आपका? नहीं, छुआ वो नहीं था। चलिए बताइए, इसको नोट कर लिए ना आप, है ना। आगे बढ़े, वो आपको याद आएगा तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आंकड़ों के बारे में। किसके बारे में? आंकड़ा में। आपको पता होगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा यूपी। लेकिन उससे पहले आंकड़ा हम जब बात करेंगे तो जानते हैं आपका टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या हमारा कितना है? कुल जनसंख्या हमारा कितना है? हाँ, अभी वाला नहीं, पहले वाला है आपका 121 करोड़ लगभग। हमारा कितना? 121 करोड़। 2011 का हम बात करें ना, किसके बारे में? 2011 का बात करेंगे तो पॉपुलेशन हमारा कितना था? लगभग 121 करोड़। और यही हमारा अभी होगी 142 करोड़। ये नहीं हुआ हमारा 142, ठीक है। हमारा कुल जनसंख्या कितना? 121 करोड़। इसमें पुरुषों का अगर प्रतिशत पूछा जाए, किसमें हमारा पुरुषों का प्रतिशत लगभग हमारा कितना परसेंट? 51 पॉइंट कितना परसेंट? 54%। पुरुष का प्रतिशत हम बता रहे हैं, हमका उसका आपका टोटल जनसंख्या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं इसमें? महिला के बारे में। इसमें महिला हमारा कितना हो जाएगा जी? अब कितना बचेगा? 48 पॉइंट कितना हमारा? 46 बचेगा। माइनस करके देख लीजिए,
ये नहीं बचेगा हमारा। 100% आपका 51.54 हमारा क्या है, पुरुषों का जनसंख्या है, तो महिला का कितना होगा उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा क्या, हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। अबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरा हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र हमारा। दूसरे पे कौन सा हमारा, महाराष्ट्र। और तीसरे पे हमारा कौन सा है, बिहार है। तीसरे पे हमारा कौन सा है, बिहार है। पहले नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या का हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे में कौन सा आपका महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर कौन सा, बिहार आपका, ठीक ना। अब हम देखते हैं किसमें सबसे कम, ये हमारा क्या हो गया, सर्वाधिक था हमारा, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, कम के बारे में। सबसे कम जनसंख्या हमारा किस में है जी, सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या हमारा किस राज्य में, सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा, सिक्किम। और अगर पूछे आपका कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, किसके हिसाब से, क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा, तो हमारा कौन सा है, क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा कौन सा, राजस्थान हो जाता है। क्षेत्रफल हमारा राज्य कौन सा, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन लिख लिया आपका, मध्य प्रदेश। दूसरे पे कौन सा हमारा, मध्य प्रदेश। तीसरा पे हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र है। तीसरा पे आपका महाराष्ट्र। चौथा पे हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। चौथा पे हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी लिखने का कारण हमारा क्या है कि जनसंख्या हमारा उत्तर प्रदेश कैसे नंबर पे, पहले नंबर पे। यूपी में और जनसंख्या कितना, पहले नंबर पे, जबकि क्षेत्रफल हमारा कितना, चौथे नंबर पे। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे कम की अगर बात की जाए, क्षेत्रफल में आपका कितना, सबसे कम। कम में सबसे छोटा हमारा राज्य कौन सा होता है, गोवा होता है। सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका दशकीय वृद्धि दर, आपका कौन सा आपका 2011 का जनसंख्या जो हमारा दशकीय वृद्धि दर हमारा 10 वृद्धि दर सर्वाधिक हमारा कौन सा था, तो मेघालय राज्य। कौन सा राज्य हमारा, मेघालय राज्य में था हमारा। और लगभग कितना परसेंट हमारा, तो 27%। कितना परसेंट हमारा, सर्वाधिक सर्वाधिक जो जनसंख्या हमारा बढ़ा था, किस राज्य में बढ़ा था, मेघालय राज्य में बढ़ा था। और कितना परसेंट, लगभग 27% जनसंख्या हमारा बढ़ा था उसमें, ठीक ना। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे, भर जाएगा ना। चल रहा है। अच्छा कोई बताइएगा राजस्थान का क्षेत्रफल, जो भी फोटो खींच रहे हैं उनको अलाउ नहीं है, फोटो मत खींचिए। फोटो खींचेगा ना तो वो फोटो ही बनकर आ जाता है। 3 लाख, अभी कहें हम राजस्थान के बारे में पूछ रहे हैं ना, हम राजस्थान का पूछ रहे हैं, हम राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्यों दे, हम पहले पढ़ाए थे। बताइए जल्दी से। हाँ सब अपना अपना कॉपी झाँकने लगे। हाँ मिलेगा नहीं ना। कितना? आप 2 लाख बोले थे ना, हमको याद है, इसीलिए तो आज हम रिपीट कर रहे हैं। आप बोले थे ना, हम सेकेंड टाइम लिख दिए थे। आप शायद सेकेंड क्लास में आप बोले थे, हम आपको फर्स्ट क्लास में ये बताए थे।
कितना हमारा 3702 किलोमीटर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? फोटो नहीं खींचना है। हाँ तो लिखिए जल्दी से। हाँ सर दे लीजिए ना। 32,87,263 किलोमीटर। असल में याद रहता है, याद रहता है आप लोगों को डाटा? जनगणना जो है ना पूरा पूरी वही है, छोटा छोटा चीज़ है ना, कभी वो राज आ जाएगा, कभी वो राज आएगा, कभी वो आ जाएगा, है ना। ध्यान देने की बात होगा। हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भारत के साक्षरता के बारे में। किसके बारे में? आपका जो टोटल आपका 2011 का 2011 के जनगणना में आपका जो साक्षरता दर था कितना था हमारा? जनगणना में आपका साक्षरता दर कितना था? 73%। कितना परसेंट हमारा? 73% था, ठीक ना। उसमें से पुरुषों का कितना था हमारा? इसमें से हमारा पुरुष का कितना था हमारा? पुरुष का था आपका 80.9%, ठीक ना। जबकि आपका महिला का कितना था? महिला का आपका लगभग 60%। कितना परसेंट आपका? 64%। महिला का कितना आपका? लगभग 64% आपका ये था हमारा दोनों का डाटा। महिला आपका कितने साक्षर थे? 64% और पुरुष लगभग कितना आपके? 80%। और जबकि आपका 2011 के जनगणना में टोटल आपका साक्षरता दर कितना था आपका? 73% साक्षरता दर। और साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है? भारत में जो साक्षरता दर निकाला जाता है, लिटरेसी रेट, वो निकाला जाता है कि आपका एज जो है कितना साल होना चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए। आपका एज कितना? 7 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जिस भाषा को आप लिख पढ़ ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? साक्षर है। कहने का मतलब समझ आया? अगर पूछेगा कि साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है हमारा, तो सिंपल क्या बोलिएगा कि हमारा उम्र कितना होना चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए। जिस भाषा को हम बोलते हैं उस भाषा को लिख भी सकते हैं और उस भाषा को हम समझ भी सकते हैं, हमारा क्या होगा? हम साक्षर कहला जाएंगे। फिर भी हमारा भारत कितने परसेंट में है? 73%। हमारा कितना परसेंट? 73%। अभी भी हमारा भारत क्या है? 27% माइनस में चल रहा है। हमारा भारत अभी भी कितना? 27% माइनस में। जबकि कितना ईजी चीज़ है ना, आप हिंदी बोलते होंगे, आप हिंदी लिख भी पा रहे होंगे, आप हिंदी समझते भी हैं, आपका 7 साल हो गया है, फिर भी अब तक और क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। तो क्या भारत में 100% लोग ऐसे नहीं हैं? कोई भी भाषा, अपना भाषा, मातृभाषा भी हो सकता है हमारा। तो अभी भी भारत कितना परसेंट पीछे है? 27% अभी भी भारत पीछे है ना। अब आते हैं हमारा कि राज्यों में, इसके बारे में। राज्यों की अगर देखा जाए, किसमें हमारा राज्यों में तो सर्वाधिक साक्षरता हमारे कौन सा राज्य में है? केरल में हमारा। किस राज्य में हमारा? केरल राज्य में। नया जो डाटा आएगा ना, उसमें से आपका आएगा 100%। नया जो डाटा आएगा उसमें आपका कितना आएगा? 100% आएगा। लेकिन हम किसके बारे में बात करें? 2011 के बारे में। किसके बारे में? 2011 के बारे में। तो लगभग आपका कितना परसेंट है? कितना परसेंट? 94% है। कितना था हमारा? 94%। अगर हम सबसे कम की बात करें, हमारा सबसे कम, तो हमारा कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य हमारा? बिहार हो जाता है। और लगभग उस वहाँ पे हमारा कितना परसेंट? 61%। वहाँ पे हमारा कितना परसेंट? 61% आपका वहाँ पे साक्षर है। क्लियर हो? सर्वाधिक हमारा कहाँ पे? तो केरल में। और सबसे कम हमारा कहाँ पे? तो आपका बिहार में हो जाता है। अच्छा पीछे एक चीज़ और लिख देंगे उसमें, इसको नोट कर लीजिए, लिख देते हैं। अब बताएं आपको, राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा था? यूपी था, है ना। कभी कभी क्या कहता है ना, आपका क्वेश्चन पूछते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, कौन सा हमारा? केंद्र शासित प्रदेश, उसको लिख देते हैं हम लोग, है ना, तो याद रह जाएगा हमारा। ठीक है, यहीं पे लिख दें, सर्वाधिक यहाँ लिखे थे ना, आप लिखिएगा आपका यूटी में, मतलब आपका यूनियन टेरेटरी में सर्वाधिक जो जनसंख्या हमारा कहाँ पे है? दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? दिल्ली में। और सबसे कम हमारा कहाँ पे चल जाएगा? तो लक्षद्वीप में।
सबसे कम हमारा कहाँ चल जाएगा, लक्षद्वीप में चल जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा उसी में। अगर केंद्र शासित का पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, हमारा कौन सा आंसर होगा, दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। जबकि राज्यों में पूछे तो हमारा कौन सा हो जाएगा जी, राज्यों में यूपी, सबसे कम सिक्किम, सबसे कम कौन सा हमारा, सिक्किम, सबसे कम हमारा सिक्किम। अगर दूसरे नंबर पे पूछ दे तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर पे पूछ दे तो अभी बताया ना, सिक्किम सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा, तो दूसरे नंबर पे पूछ दे तो हमारा, लिख लीजिए उसमें अगर लिखिएगा, हमारा कौन सा, मिजोरम। दूसरा हमारा कौन सा, मिजोरम हो जाता है। चूंकि हमारा अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरे नंबर का राज्य हमारा, हमारा आंसर क्या था, महाराष्ट्र था। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा राज्य, है ना। तो पहला हमारा कौन सा, सिक्किम हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, सबसे कम में हमारा मिजोरम हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या लिखें कि 2011 के जनगणना में साक्षरता दर हमारा कितना था, 73% था। उसमें से पुरुषों के कितना, लगभग 80% और महिला का आपका 64%। और उसमें से राज्यों के अगर बारे में बात करें तो सर्वाधिक हमारे पास केरल राज्य में, किसके अनुसार, हमारा 2011 के अनुसार। और सबसे कम हमारा कहाँ पे, तो बिहार में, सबसे कम हमारा कहाँ पे, बिहार में हो जाता है, ठीक ना। अगर हम बात करें आपका घनत्व के बारे में, किसके बारे में, घनत्व के बारे में मानते हैं। घनत्व क्या होता है आपका, डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं हमारा, ये ना हमारा था। तो सर्वाधिक अगर पूछे राज्यों में, सर्वाधिक अगर पूछे हमारे किस में, राज्यों में, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिहार। सर्वाधिक आपका राज्यों में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, है ना। और इसमें से लगभग कितना हमारा, तो लगभग 1100 आपके लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। 1100 लोग हमारे कितने में, आपका 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1100 लोग हमारे कितना, 1 किलोमीटर में रहते हैं, है ना। और अगर सबसे कम पूछेगा हमारा, क्या हमारा सबसे कम पूछेगा हमारा आंसर, तो क्या हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अगर पूछेगा तो हमारा कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा। और इसमें से पता है 1 किलोमीटर मात्र 17 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, मात्र 17 लोग रहते हैं। एक 1100, एग्जैक्ट डाटा था शायद 1100 आपका 6 हो जाता है ना। एग्जैक्ट डाटा आपका लगभग आपका 1100 हो जाएगा। चालू कर, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत बताइए, जोर से बोलिए तब ना सुनाई देगा। 17, हाँ 17 लोग, 1 किलोमीटर में कितने लोग, मात्र 17 लोग आए हैं। कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। उसके बाद हमारा किस में लिखिए, आपका यूटी में, किस में लिखिए, यूटी में आपका, यूटी में लिखिए आपका कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यूटी में आपका कौन सा, दिल्ली हो जाएगा। और लगभग यहाँ पता है 11,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 11,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रह रहे हैं, 11,000 लोग रह रहे हैं। अब बताइए कि सर्वाधिक जनघनत्व अगर पूछेगा एग्जाम में कभी, आंसर क्या होगा हमारा, दिल्ली होगा या फिर हमारा बिहार हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लेकिन वो राज्य अगर पूछ देगा तो आंसर क्या होगा, तो ध्यान देना वही है ना। अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों लिख दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली वाला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वहाँ दोनों चीज़ लिखा रहे, हमारा केंद्र शासित भी लिखा रहे, क्या होगा आपका, केंद्र शासित भी लिखा रहे, और फिर ऑब्लिक देके आपको क्या कर दे, आपका राज्य लिख दे। ऑब्लिक देके क्या करे, राज्य लिख दे। इसमें से पूछे सर्वाधिक जनघनत्व वाला, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब हमारा दिल्ली हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और लेकिन अगर क्या करेगा ना वो, अगर इसको हटा दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल बिहार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ध्यान रहेगा ना। सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा हमारा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य हमारा कौन सा, बिहार। अगर केंद्र शासित पूछे तो हमारा कौन सा होगा, दिल्ली हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसको नोट कर लिया ना। और बढ़े आगे, कौन सा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार हमारा केंद्र शासित में पूछा आपका सबसे कम जनघनत्व आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, AN मतलब होता है अंडमान निकोबार, ठीक है। कहीं का आपको ऐसा भी नजर आएगा। आ और नी मतलब क्या, अंडमान और
निकोबार, ए और एन, अंडमान और निकोबार। क्लियर हुआ? लिखिए इसमें आपका 2011 में आपका जो था, 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आपका क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जाति जाति हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक हमारा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक आपका अनुसूचित, आपका क्या लिखे हैं, जाति लिखे हैं। जाति मतलब क्या होता है जी, एससी। जाति में क्या आपका एससी हो जाएगा, है ना। और आपका अगर पूछे आपका सबसे कम हमारा, सबसे कम हमारा पूछ सकता है ना, है ना। सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हमारा क्या चल जाएगा, सबसे कम बताइए जरा इसको, सबसे कम क्या चल जाएगा, अनुसूचित आपका जाति वाला, अनुसूचित जाति सबसे कम किस राज्य में, वहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी नहीं पाए जाते हैं हरियाणा में, है ना। सबसे कम अगर पूछेगा तो हमारा आंसर होगा मिजोरम। कहाँ पे हमारा, मिजोरम हो जाएगा, है ना। दूसरा हमारा कौन सा, सबसे कम किसके बारे में बोल रहे हैं, एससी में हम बोल रहे हैं। क्लियर ना। उसके बाद आप लिखिए आपका किसके बारे में, एसटी के बारे में। किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो सर्वाधिक अगर पूछेगा हमारा, सर्वाधिक अगर पूछे तो किस राज्य में हमारा, सर्वाधिक किस राज्य में आपका, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक किस राज्य में आपका, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक किस राज्य में आपका, मध्य प्रदेश में। लगाइए उसको जरा, बाहर से हवा आ रहा है थोड़ा सा। जब पढ़ाना ना हो तो झाका मत करो, तो बगल में पत्थर भी रहता है। चलिए, सर्वाधिक अगर पूछे एसटी हमारा तो कहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश में, है ना। और सबसे कम पूछे हमारा, सबसे कम पूछे हमारा तो क्या होगा आंसर हमारा, गोवा। सबसे कम पूछे हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोवा हो जाएगा। अच्छा, गोवा पता होगा आपको कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू हमारा, कौन सा राज्य हमारा, गोवा राज्य हमारा। गोवा जो हमारा राज्य हमारा क्या है, रेबीज फ्री भी हमारा। अब बोलिए रेबीज फ्री वहाँ क्यों रखा गया है, रेबीज फ्री मतलब क्या होता है, कुत्ता वाला वहाँ पे कम पाया जाएगा, है ना। अब बताइए गोवा में रेबीज फ्री क्यों घोषित कर दिया गया, गोवा को रेबीज मुक्त क्यों किया गया, कोई कारण हो सकता है। आप लोग अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जब प्रवेश करते हैं तो कुत्ता दौड़ाता है, आप लोग दौड़ाता है ना। अब गोवा में कौन आता है, अपना घर लो तो कोई नहीं जाता है वहाँ, गोवा लोग कोई जाता है वहाँ क्या, तो कुत्ता तो उसको पहचानेगा क्या, विदेशी जो भी आएगा तो उसको दौड़ा नहीं देगा कुत्ता। तो गोवा को क्या किया है, रैबिज मुक्त हो गया हमारा। क्लियर ना। रांची में भी कोशिश किया गया था, हो नहीं पाया, कुत्ता एक थोड़ी ना है। क्लियर ना। सबसे कम हमारा कहाँ पे, गोवा राज्य में। सबसे कम हमारा गोवा में, और सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हमारा मध्य प्रदेश राज्य में, है ना। उसके बाद अगर पूछे आपका यूटी में सर्वाधिक हमारा कहाँ पे, तो दिल्ली में। यूटी में हमारा कहाँ पे सर्वाधिक, आपका एसटी के बारे में पूछे तो हमारा कहाँ पे हमारा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्लियर ना। सर्वाधिक हमारा कहाँ पे, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप और लिखिएगा आपका जनगणना 2011 से बात है, केंद्र शासित प्रदेश आपका। हाँ लिखिए 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 जल्दी इसको। आप लोग जिस प्रकार से लिख रहे हैं ना, हमको नहीं लगता आप लोग को याद रह पाएगा सर, हम इस बात का गारंटी देते हैं। और अगला टेस्ट जो होगा वो तो चट्टान का होगा ही, और अब उसके अगला जो टेस्ट होगा हमारा वो जनगणना से होगा, है ना। उससे अगला टेस्ट हमारा क्या होगा, जनगणना से होगा। हम इसको यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर देंगे तो रिवाइज नहीं हो पाएगा आज। अभी तो आप लोग छाप लिए ना सब, छाप लिए ना सब, पूरा पूरी छापें एकदम, है ना। अब इसको एक बार रिवाइज होगा तब ना याद रहेगा,
है ना। तो नंबर 1 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 1 पे आएंगे हम। और कॉपी आप लोग क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा ना, और अपने से बोलिएगा, अपने से बोलिएगा ना। कुछ और इसमें डाटा मेरा रह गया है, कुछ और इसमें मेरा डाटा रहा है, लेकिन एक ही दिन अगर बताएंगे तो याद नहीं रह पाएगा, पूरा विश्वास है। तो जितना आज हम किए हैं उसको पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा यूटी आपका, तो आपका पुदुचेरी साइड चल जाएगा, है ना। वो ज़्यादा वाला ही लिखा रहता है बुक में, तो इसीलिए हम उसको कर दिए दिल्ली। ठीक है, अब इसमें क्या आइए, पेज नंबर 1 पे आइए। कितना नंबर पे, पेज नंबर 1 पे आइए। पेज नंबर 1 पे तो कुछ है ही नहीं है ना। पेज नंबर 1 पे हमारा कुछ नहीं था। अब आप लोग बताइए, अपने से स्टार्ट हो जाइए, कॉपी बंद और अपने से स्टार्ट।